कहानी एक घने जंगल से शुरू होती है जहां दो कपल माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, जिसमें लड़का मजाक में लड़की से आगे निकल जाता है। मगर जब लड़की तेजी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो उसका पाँव फिसल जाता है। वो उस लड़के को मदद के लिए पुकारती है मगर कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक उस लड़के की लाश पहाड़ी से नीचे गिरती है और लड़की डर जाती है और जल्दी से नीचे उतरने की कोशिश करती है, मगर ऊपर से उसे कोई ऊपर खींचने लगता है तो वो डर के मारे अपनी रस्सी काट देती है और नीचे गिर जाती है और अपने पति की लाश को देखकर रोने लगती है। तभी वो लड़की देखती है कि झाड़ियों में से कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ भागती है, मगर उसका पाँव कांटे वाली तार में फंस जाता है और तभी एक मॉन्स्टर उसे घसीट के ले जाता है। अगले सीन में क्रिस अपनी कार में जा रहा होता है, मगर रास्ता बंद होने की वजह से वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे एक इंटरव्यू के लिए पहुंचना था। क्रिस को इंटरव्यू की जल्दी होती है, इसलिए वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है। मोबाइल सिग्नल न होने की वजह से वो भटक जाता है और एक पुराने गैस स्टेशन पर जाकर रुकता है और वहाँ एक अजीब सा बूढ़ा आदमी बैठा होता है। क्रिस वहाँ का फोन यूज करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ का फोन भी खराब होता है। क्रिस वहाँ एक पुराना मैप देखता है जिसमें एक कच्चा रास्ता शहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और क्रिस उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। जंगल के बीच क्रिस का ध्यान एक मरे हुए हिरन पर जाता है। इस चक्कर में उसका ध्यान भटक जाता है। वो सामने खड़ी एक कार से टकरा जाता है। ये कार एक ग्रुप की थी जो वहाँ पर घूमने के लिए आए थे और वो भी पहले से फंसे हुए थे क्योंकि उनकी गाड़ी का टायर रास्ते में बिछी कांटे वाली तार की वजह से पंचर हो जाता है और क्रिस की कार भी इस एक्सीडेंट में खराब हो जाती है। अब ये लोग जंगल के बीच फंस जाते हैं। जैसी बताती है कि पीछे एक गैस स्टेशन है, मगर क्रिस कहता है कि वहाँ का फोन भी काम नहीं कर रहा। वो सब आगे जाने का फैसला करते हैं ताकि कोई मदद मिल सके। इवन और फ्रांसी को कार के पास छोड़ दिया जाता है ताकि वो सामान का ध्यान रखें, जबकि बाकी लोग जंगल में पैदल निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें जलते हुए टायर और मरे हुए जानवर मिलते हैं, जिनको देखकर वो डर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है। गाड़ी के पास मौजूद इवन को जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो देखने के लिए जाता है मगर वापस नहीं आता। फ्रांसी डर कर उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ उसे इवन का जूता और उसका कटा हुआ कान नजर आता है। इससे पहले वो कुछ सोच पाती, पीछे से एक मॉन्स्टर आकर उसे मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ क्रिस और उसके साथी एक पुराने और डरावने घर के पास पहुंच जाते हैं। वो सब मदद की उम्मीद में उस घर के अंदर जाते हैं, मगर वहां की हालत देखकर वो डर जाते हैं, जहां उन्हें ढेर सारी पुरानी चाबियां और कांटे वाली तारें मिलती हैं। जब क्रिस फ्रिज खोलता है तो उसे बोतल में रखे इंसानी बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जैसी को बाथरूम में एक लाश मिलती है जो पूरी तरह खून में लथपथ थी। उन्हें अब यकीन हो जाता है ये किसी आदमखोर मॉन्स्टर का घर है। भी वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है जिस पर वो आदमखोर मॉन्स्टर सवार होते हैं। ये सब पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, मगर पीछे का दरवाजा हमेशा के लिए लॉक होता है। इसीलिए वो सब जल्दी से बेड के नीचे और अलमारी में छुप जाते हैं। तीनों आदमखोर मॉन्स्टर घर के अंदर आते हैं और फ्रांसी की लाश को उनके सामने फेंक देते हैं, जिसको देखकर ये लोग बुरी तरह डर जाते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर जैसी चीखने वाली होती है, मगर क्रिस उसका मुंह बंद कर लेता है और वो तीनों मॉन्स्टर क्रिस की लाश को टुकड़े करके खाने लगते हैं। कच्चा मांस खाने के बाद वो गहरी नींद में सो जाते हैं। तो ये लोग चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं, तब बाहर निकल जाते हैं, मगर आखिर में क्रिस से एक छोटी सी गलती हो जाती है जिससे एक मॉन्स्टर की आंख खुल जाती है और वो इन सब को देख लेता है। तो ये सब वहाँ से डर कर भाग जाते हैं और सामने खड़ी पुरानी गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और वो मॉन्स्टर अपनी गाड़ी के जरिए इनके पीछे आ जाते हैं, जिससे क्रिस एक प्लान बताता है कि मैं इन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ और तुम सब उनकी गाड़ी चुरा लेना। मगर एक मॉन्स्टर क्रिस के पैर पर गोली मार देता है और बाकी सब गाड़ी चुरा कर भागने लगते हैं। जैसी और नताशा क्रिस को जल्दी से गाड़ी में बिठाते हैं और तेजी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और अपने दोस्त कार्ले को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं और रास्ते में अपने साथी को भागता हुआ देखते हैं और उसको अपनी तरफ बुलाते हैं। ये तभी वो आदमखोर मॉन्स्टर पीछे से तीर बरसाने लग जाते हैं, जिससे एक तीर कार्ले के सीने
सीने के आर पार हो जाता है और वो वहीं मारा जाता है। मॉन्स्टर हमला जारी रखते हैं, जिससे उन्हें गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है और रास्ते में उन्हें लकड़ी का एक टावर मिलता है और वो सब बचने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। टावर पर उन्हें एक रेडियो मिलता है, जिससे वो मदद मांगने की कोशिश करते हैं, मगर रेडियो की आवाज सुनकर वो आदमखोर मॉन्स्टर टावर के नीचे आ जाते हैं। जब मॉन्स्टर टावर पर नहीं चढ़ पाते तो वो टावर को आग लगा देते हैं और टावर जलने लगता है, जिससे क्रिस कहता है कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें सामने वाले दरख्त पर छलांग लगानी होगी। तीनों दरख्त पर कूद जाते हैं, मगर मॉन्स्टर भी उनके पीछे दरख्त पर चढ़ने लगते हैं। इस कश्मकश में एक मॉन्स्टर नताशा को पकड़कर मार देता है। क्रिस और जैसी तेजी से दरख्त की टहनियों से आगे बढ़ते हैं और क्रिस दिमाग लगाकर एक टहनी को खींचकर छोड़ देता है और वो टहनी मॉन्स्टर को नीचे गिरा देती है और फिर वो दोनों झरने तक पहुंच जाते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। सुबह होते ही उन्हें रोड दिखाई देता है, मगर तभी एक मॉन्स्टर क्रिस पर हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर जैसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। क्रिस को रोड पर एक पुलिस कार दिखाई देती है, जो इनकी रेडियो कॉल सुनकर आए थे, मगर उससे पहले क्रिस पुलिस वालों को कुछ बता पाता कि अचानक एक तीर पुलिस वाले की आंख के आर पार हो जाता है और वो मौके पे ही मारा जाता है। क्रिस खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है। मॉन्स्टर पुलिस वाले की लाश को गाड़ी में डालता है और क्रिस चुपके से गाड़ी के नीचे चिपक जाता है। मॉन्स्टर गाड़ी लेकर वापस अपने घर पहुंचता है, जहां उन्होंने जेसी को बांध कर रखा होता है। वो लोग जेसी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी क्रिस बाहर से घर को आग लगा देता है और गाड़ी को घर के अंदर घुसा देता है, जिससे एक मॉन्स्टर गाड़ी के नीचे आकर मारा जाता है और क्रिस बाहर निकलकर बाकी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और एक मॉन्स्टर को कुल्हाड़ी मारकर गिरा देता है और जेसी को आजाद करने की कोशिश करता है, मगर एक और मॉन्स्टर क्रिस पर हमला कर देता है। वो क्रिस को मारने ही वाला होता है कि जेसी खुद को आजाद कर लेती है और एक तीर चलाकर मॉन्स्टर को मार देती है और फिर वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं, मगर मॉन्स्टर दोबारा उठने लगते हैं। तभी क्रिस पुलिस कार की गैस कैन पर गोली चला देता है, जिससे घर में एक भयानक धमाका होता है और सारे मॉन्स्टर अंदर जलकर मारे जाते हैं। क्रिस और जेसी जख्मी हालत में गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में लगे उस मैप को भी हटा देते हैं, ताकि कोई और गलती से वहाँ न चला जाए और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।